गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो क्लासेस। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक अपना, दैट इज एरर्स एंड इट्स कैलकुलेशन। तो बच्चों, हम लोग एरर क्या है, एरर कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर चुके थे, है ना। उसके बाद हम लोग रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, है ना, इन सारे चीजों के बारे में बात किए थे हम लोग। उससे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सब के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। ठीक है, लेकिन जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड पहले एक न्यूमेरिकल हम करवा देते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, जैसे द डायमीटर ऑफ a thin wire, the diameter of a thin wire is measured with a screw gauge, is measured with a screw gauge. Okay, in successive measurements, okay, in successive measurements, the values of diameter of the wire are 2.04 millimeter, 2.06 millimeter, 2.08 millimeter, 2.07 millimeter and 2.05 millimeter. ओके, अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एवरेज diameter of the wire, find the average diameter of the wire. ओके, फिर हम लोगों से वो पूछा है, फाइंड बिट 1 में पूछा है द एवरेज डायमीटर ऑफ द वायर, बिट 2 में वो हम लोगों से पूछा है बच्चों एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, या ईच ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, केस या फिर ऑब्जर्वेशन। ओके, तीसरे बिट में वो हम लोगों से क्या पूछा है बच्चों ना, वो पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने, मीन एब्सोल्यूट एरर भी हम लोगों को निकालना है। और फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों को रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर भी निकालना है, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, ये इतना काम हम लोगों को करना है। ओके, तो जो एवरेज डायमीटर होगा बच्चों, है ना, जो एवरेज डायमीटर होगा दैट मीन्स जिसे हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं, है ना, अरिथमेटिक मीन। ओके, भी हम लोग उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले निकाल लेते हैं, पहला बिट का देखो सॉल्व करेंगे, दैट इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 होल डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन हो गए बच्चों, 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ रहा है देखो, इट विल कम आउट टू बी your 2.06 millimeter. So this is the average diameter, this is the average diameter, hence average diameter
of the wire, average diameter of the wire will be equal to d bar which is equals to 2.06 millimeter. उसके बाद बिट 2 में हम लोगों से पूछा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस निकालना है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बच्चों दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो निकल कर आया ना एवरेज डायमीटर पहले बिट में, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मानेंगे, है ना, याद रखोगे। जो मीन ऑब्जर्वेशन का जो मीन वैल्यू निकल कर आता है उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मानते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर अब निकालेंगे बच्चों इन ईच मेजरमेंट, इन ईच मेजरमेंट, ओके, या ऑब्जर्वेशन। देखो सबसे पहले डेल्टा D1 बोल देंगे उसे, पहला एब्सोल्यूट एरर। तो पहला हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो हम फॉर्मूला बता देते हैं। एब्सोल्यूट एरर का पहले फॉर्मूला बता देते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे ना, एब्सोल्यूट एरर विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ओके, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू जो भी बोलते हो, माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ओके। अच्छा, तो पहला एब्सोल्यूट एरर जितने रीडिंग्स हैं 5 बार ऑब्जर्वेशन लिया गया है तो 5 एब्सोल्यूट एरर्स निकलेंगे बच्चों, है ना। तो पहला एब्सोल्यूट एरर डेल्टा डायमीटर है इसीलिए D1, इट विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू कितना है जो मीन निकल कर आया उसी को ट्रू मानेंगे, दैट इज 2.06। पहला ऑब्जर्वेशन कितना है देखो बच्चों 2.04, तो माइनस 2.04, ये कितना आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। उसके बाद डेल्टा D2 दैट इज योर सेकंड एब्सोल्यूट एरर, तो ट्रू वैल्यू 2.06 है बच्चों, वो तो वही रहेगा, उतना ही रहेगा, माइनस दूसरा रीडिंग कितना है देखो 2.06, ये रहा दूसरा रीडिंग, तो उसे लिख देंगे दैट इज 2.06 यानी कि 0.00 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद डेल्टा D3 कितना हो जाएगा बच्चों, ट्रू वैल्यू तो उतना ही रहेगा दैट इज 2.06 माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है 2.08, तो इसे लिखेंगे माइनस 0.02 मिलीमीटर, ओके। उसके बाद डेल्टा D4 फोर्थ एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, ट्रू वैल्यू 2.06 माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू फोर्थ ऑब्जर्वेशन का कितना है 2.07, दैट इज माइनस 0.01 मिलीमीटर। उसके बाद उसी तरीके से बच्चों डेल्टा D5 हम लोग निकाल लेंगे, ट्रू वैल्यू 2.06 है माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है 2.05, तो ये आ गया हमारा 0.01 मिलीमीटर, है ना। तो ये निकल गया बच्चों, हर एक ऑब्जर्वेशन का एक एब्सोल्यूट एरर होता है ना। तो ये सेकंड बिट हम लोगों का सॉल्व होता है। अब देखो थर्ड बिट हम लोग यहाँ पर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। थर्ड बिट देखो क्या निकालना है हम लोगों को, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर्स निकाले उनका एवरेज, और क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, दैट इज डेल्टा D बार लिखेंगे उसे, इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज डेल्टा D1 का मॉड, ठीक है, सारा पॉजिटिव में लेना है, भले ही यहाँ एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव में आया है, देखो यहाँ पर नेगेटिव आया है, यहाँ नेगेटिव आया है, लेकिन मीन निकालते वक्त सबका मॉड ले लोगे, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, प्लस डेल्टा D2 का मॉड प्लस डेल्टा D3 का मॉड प्लस डेल्टा D4 का मॉड, मॉड कर देने से पॉजिटिव हो जाता है, प्लस डेल्टा D5 का मॉड होल डिवाइडेड बाई कितने एब्सोल्यूट एरर्स हैं 5, तो डिवाइडेड बाई 5, तो डेल्टा D बार कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा D1 कितना है 0.02 प्लस 0.00 प्लस तीसरा एब्सोल्यूट एरर कितना है माइनस है, लेकिन लिखेंगे कितना प्लस, दैट इज 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, तो डेल्टा D बार कितना आएगा बच्चों ना, सबको ऐड कर देने से आ रहा है तुम्हारा 0.06 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 0.012 मिलीमीटर, ओके। सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। अब हम लोगों को फोर्थ बिट में क्या पूछा है बच्चों, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर मतलब
कैसे निकालेंगे उसे, फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। ओके, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, दैट इज योर डेल्टा डी बार डिवाइडेड बाई डी बार, सॉरी, डिवाइडेड बाई डी बार। ओके, तो डेल्टा डी बार कितना आया है 0.012 डिवाइडेड बाई डी बार कितना आया है बच्चों, दैट इज 2.06, मतलब ये आ जाएगा बच्चों हमारा 0.0058। ठीक है, तो ये रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर इतना निकल कर आया। ठीक है, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट नहीं बोलोगे यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं बच्चों, दैट इज योर रिलेटिव एरर इनटू 100%। तो जितना भी रिलेटिव एरर आया है कितना आया है, दैट इज 0.0058 इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, दैट इज 0.58%। 0.58%, मतलब इस पूरे कैलकुलेशन में परसेंटेज के आकार में अगर एरर देखोगे तो 0.58% एरर है ना। इस पूरे ऑब्जर्वेशन में अगर परसेंटेज के आकार में हम लोग एरर देखेंगे कितना है, तो 0.58% एरर है बच्चों। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमने इसलिए करवाया ताकि जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वो तुम लोगों को एक बार फिर से याद आ जाए, क्या मतलब कौन सी चीज को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग आज का जो नया डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज कर लो हमारे पास 2 रॉड्स हैं बच्चों। ठीक है, 2 बार्स हैं, रॉड्स हैं, जो भी बोल सकते हो। ओके, इसका लेंथ हम लोगों को दिया है, सपोज कर लो L1, इट इज इक्वल टू, सपोज कर लो 5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ओके, एंड इसका लेंथ सपोज कर लो हम लोगों को दिया गया है कितना, दैट इज L2, इट इज इक्वल्स टू, सपोज हम लोगों को दिया गया है 12 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ओके, इसका लेंथ दिया गया। अब हम लोगों को बोलेगा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द 2 बार्स। ठीक है, टोटल लेंथ निकालना है, तो लेट द टोटल लेंथ बी L। अब क्योंकि जो लेंथ L1 है उसमें कुछ एरर है ना, लेंथ L2 में भी एरर है, तो जो फाइनल लेंथ होगा जो हम लोग निकालेंगे उसमें भी एरर होगा। तो जो फाइनल लेंथ होगा उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, L प्लस माइनस डेल्टा L। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच ना, इट विल बी इक्वल टू दैट इज योर L1 प्लस L2। ठीक है, अच्छा, तो L प्लस माइनस डेल्टा L। ओके, इसमें से हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो L प्लस माइनस डेल्टा L को, दैट विल बी इक्वल टू योर, इसमें देखो यहाँ पर जो लेंथ L1 है ये कितना है बच्चों, 5 प्लस माइनस 0.3। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं L1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस माइनस डेल्टा L1। ठीक है, ये इसका लेंथ है। ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो रिप्रेजेंटेशन है एक तरह का, है ना। अच्छा, तो हम लोग फाइनल लेंथ कैसे निकालेंगे ना, जो हम लोग लेंथ निकालेंगे L वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम तुम्हें बता देते हैं बच्चों। ठीक है, जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे ना, ये जो L का वैल्यू कैसे निकालोगे ना, इस L को निकालना है तो बस इस चीज को, दैट इज 5 एंड 12 को ऐड करोगे, दैट इज 5 प्लस 12। ठीक है, दैट इज योर 17। और डेल्टा L जो फाइनल रिजल्ट है उसमें एरर भी होगा, कितना एरर होगा ना, इन दोनों के एरर्स को ऐड कर दो, दैट इज 0.3 एंड 0.2। तो 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 0.5। तो फाइनल लेंथ हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, फाइनल लेंथ इट विल बी L प्लस माइनस डेल्टा L, तो इट विल बी 17 प्लस माइनस 0.5, है ना, इतना सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों का मिला करके जो क्या बोलते हैं उसे, लेंथ आया बच्चों, वो इस तरीके से हम लोग लिख दिए। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पर L1 यहाँ पर जो हम डिनोट कर रहे थे बच्चों, ये सेम सिंबल हो जा रहा है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल L1 इज इक्वल टू स्मॉल L1 प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल L1, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल L1, एंड L2 को उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज स्मॉल L2 प्लस माइनस डेल्टा L2, ओके। नाउ L विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड डेल्टा L विल बी इक्वल टू, जो फाइनल लेंथ आएगा उसमें एरर कितना होगा ना, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ऐसे समझ लो, ये ज्यादा आसान है ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जब दो लेंथ को, बिकॉज इसमें भी कुछ एरर था, मेजरमेंट किया गया और देखो एरर लिखा गया है ना, प्लस माइनस 0.3, और ये जो दूसरा वाला मेजरमेंट है इसमें भी कुछ एरर है ना, दैट इज 12 प्लस माइनस 0.2। मतलब जब हम लिखते हैं 12 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसका जो लेंथ है वो या तो 12 प्लस 0.2 होगा या फिर 12 माइनस 0.2 होगा। मतलब या तो ये 12.2 होगा या फिर ये 11.8 होगा। मतलब जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो लेंथ है वो 11.8 सेंटीमीटर से लेकर के 12.2 सेंटीमीटर के बीच में कुछ एक वैल्यू हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो वो जो एक्सप्रेशन है, उस तरीके से जो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जहां हम लोग ये समझे कि अगर दो मेजरमेंट्स में एरर होंगे और हम लोग टोटल निकालेंगे तो बच्चों जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर आएगा, तो कैसे ऐड करना है वो सब हम लोगों को सीखना है। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी हम लोगों को सीखना है, ठीक है। और अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब भी करना है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे ये भी हम लोगों को सीखना है। ध्यान एक चीज रहेगा, दैट इज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ऐसा कभी नहीं करोगे कि एरर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सबसे पहला केस, दैट इज व्हेन द रिजल्ट involves the sum of two observed physical quantities of same type। ऑब्वियसली ऐड और सब्ट्रैक्ट तो सेम टाइप के क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई अलग अलग को कर सकते हो, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट तो सेम टाइप के क्वांटिटीज को ही किया जा सकता है। तो अगर सपोज कर लो बच्चों, ओके, सपोज टू क्वांटिटीज A and B are measured, suppose two quantities A and B are measured to get the final result, suppose final result is Z, to get the final result Z, then Z will be equal to A plus B, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था बच्चों, दो लेंथ को हम लोग जोड़ रहे थे, तो L will be equal to L1 plus L2, ओके। उसी तरीके से अब ये जो Z है, ओके, अब ये जो Z है इसमें कुछ एरर भी होगा, बिकॉज A और B इसमें कुछ एरर होगा। मान लो A और B लेंथ है ना, तो A और B को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे ना, हम लोग A और B को लिखेंगे बच्चों इस तरीके से, एरर्स के साथ लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, दैट इज A प्लस माइनस डेल्टा A, एंड B को कैसे लिखेंगे बच्चों, दैट इज B प्लस माइनस डेल्टा B, एंड इट विल बी इक्वल टू Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ठीक है। सो दिस इज हाउ एरर्स आर एडेड, है ना। अब इसे और सिंप्लीफाई करके हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं ना, Z will be equals to A plus B and delta Z will be equals to delta A plus delta B, है ना, प्लस डेल्टा B। मतलब A के मेजरमेंट में कुछ एक एरर था डेल्टा A, B जो मेजर किए उसमें कुछ एरर था डेल्टा B, तो जो फाइनल
मेजरमेंट है, दोनों का समेशन, दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसमें कितना एरर होगा ना, इसका एरर प्लस ए का एरर प्लस बी का एरर, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं बच्चों। जैसे सपोज हम लोगों को दिया गया है टू बॉडीज हैव masses 20 plus minus 0.2 kg and 30 plus minus 0.4 kg. 0.4 kg. What is the total mass? What is the total mass of the two bodies? Okay, express it along with error, एरर के साथ एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे लेट द टोटल मास बी, लेट द टोटल मास बी m प्लस माइनस डेल्टा m। ठीक है, m प्लस माइनस डेल्टा m, तो m क्या हो जाएगा बच्चों ना, इसका ये वाला मास दैट इज 20 और इसका ये वाला मास दैट इज 30। ठीक है, तो इट विल बी 20 प्लस 30 दैट इज 50 एंड डेल्टा m क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी, इसमें कितना एरर है देखो दैट इज 0.2 kg और इसमें कितना एरर है 0.4, तो इट विल बी 0.2 प्लस 0.4 दैट इज 0.6। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों का टोटल मास लिखेंगे, टोटल मास कितना हो जाएगा ना, इट विल बी 50 प्लस माइनस 0.6 kg। आई होप ये समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना आया बच्चों, दैट इज योर 50 प्लस माइनस 0.6 kg। ओके, तो दोनों के वैल्यूज को ऐड करने हैं बच्चों, है ना, एरर्स को ऐड करोगे तो टोटल एरर मिल जाएगा दैट इज डेल्टा m, है ना, और दोनों के बेसिक मासेस को ऐड कर दोगे दैट इज योर 20 एंड 30, तो टोटल मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन एरर के साथ लिखोगे तो 50 प्लस माइनस 0.6 kg। ओके, अच्छा, ये हो गया पहला टाइप, है ना। दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। अब वही सेम है ना, सब्ट्रैक्शन में भी वही हम लोगों का नियम लगता है, बस ए और बी सब्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी एरर्स हमेशा ऐड होंगे, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, है ना। व्हेन द फाइनल रिजल्ट involves the difference, when the final result involves the difference of two observed physical quantities, two observed physical quantities of same type, है ना, of same type। ओके, सपोज कर लो एक क्वांटिटी है बच्चों a, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, और एक क्वांटिटी है सपोज कर लो b, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे b, एरर के साथ करेंगे तो b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अच्छा, इन दोनों का रिजल्ट सपोज कर लो आएगा z, तो z विल बी इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना बच्चों, ये a बार बार लिख दे रहे हैं दोनों जगह सेम में, तो देखो ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज कर लो a एक क्वांटिटी है विच इज a प्लस माइनस डेल्टा a, कैपिटल स्मॉल कर दे रहे हैं, तो b विल बी इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, एंड z विल बी इक्वल टू सपोज कर लो a माइनस b। ठीक है, z हमें कैसे मिलेगा ना, a माइनस b, तो z विल बी व्हाट ना, z is nothing but that is your z plus minus delta z, it will be a plus minus delta a minus b plus minus delta b। ओके, अब डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज योर
अब यहाँ पर देखो इंडिविजुअली निकालते हैं। ये जो z है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, दिस स्मॉल z विल बी इक्वल टू a प्लस बी एंड डेल्टा z कैसे निकालेंगे, एरर तो सॉरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, लेकिन डेल्टा z क्या है बच्चों, टोटल एरर, तो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, मतलब डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उन्हें ऐड करना है, एरर्स को हमेशा ऐड करना है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लो बच्चों, हम लोगों को कहा गया कि द इनिशियल एग्जाम्पल, सपोज हम लोगों को कहा गया द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, the initial and final temperature of a water bath are 15 plus minus 0.1 degree Celsius and 40 plus minus 0.3 degree Celsius. Okay, what is the rise in temperature? What is the rise in temperature? Okay, तो सपोज हम लोग बोलेंगे लेट द राइज इन टेम्परेचर बी टी, लेट द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर बी टी, है ना। ये जो पहला टेम्परेचर है बच्चों, सपोज इसे T1 बोल देते हैं, और ये जो दूसरा टेम्परेचर है इसे सपोज T2 बोल देते हैं। तो राइज इन टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू हाउ मच ना, T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल कर देंगे तो राइज पता चल जाएगा, है ना। अच्छा, बट ये T है क्या, इसको एरर के साथ लिखेंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज T प्लस माइनस डेल्टा T, इट विल बी इक्वल टू T2, दैट इज, इसे हम लोग लिख देंगे दैट इज T2 प्लस माइनस डेल्टा T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल्टा T1। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, दैट इज T विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 एंड डेल्टा T विल बी इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। एरर्स ऐड होंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो T का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, T2 कितना है देखो, दैट इज योर 40 एंड T1 कितना है देखो, ये स्मॉल T2, स्मॉल T2 इज 40 एंड स्मॉल T1 इज 15, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 15 दैट इज 25 एंड एरर्स कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर एरर कितना है 0.1, यहाँ पर एरर कितना है 0.3, तो उन्हें तो ऐड करना है, 0.1 प्लस 0.3 दैट विल बी इक्वल टू योर 0.4। तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ बच्चों, राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ ना, इट विल बी इक्वल टू 25 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, 25 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो इस चीज को भी बच्चों नोट कर लो, है ना। तो हम लोग इस तरीके से राइज इन टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, अब उसके बाद थर्ड टाइप। ओके, थर्ड टाइप क्या है बच्चों, when the final result is equal to the product of two observed quantities, ओके, जो फाइनल रिजल्ट है वो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है बच्चों, है ना। जैसे सपोज हम तुम्हें बोलेंगे एरिया निकालो, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां पर। एरिया कैसे निकालते हो, सपोज हम बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो तुम क्या बोलोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ
एक क्वांटिटी इनटू ब्रेड्थ, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर हम लोग किस तरीके से ना निकालेंगे। ओके, सपोज पहला क्वांटिटी क्या है, टू क्वांटिटीज, लेट टू क्वांटिटीज आर A and B, and required quantity is Z, which is equal to A into B, ठीक है। जैसे कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो Z यहाँ पर एरिया हो गया, A सपोज कर लो लेंथ हो गया, B हो गया ब्रेड्थ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, उसे हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। एक चीज तो, अब ये जो Z है इसके दो चीज होंगे, है ना, दैट इज Z प्लस माइनस डेल्टा Z, है ना, और A में भी क्या होगा, दो चीज होगा, दैट इज A प्लस माइनस डेल्टा A। उसी तरीके से B में क्या होगा बच्चों, ना B प्लस माइनस डेल्टा B। अगर हम लोग एरर के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेंथ को A प्लस माइनस डेल्टा A लिखेंगे, ब्रेड्थ को B प्लस माइनस डेल्टा B लिखेंगे, और एरिया दैट इज Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब ये Z कैसे निकालेंगे देखो, है ना, ये तो हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए सीधा सिंपल इसका A इंटू इसका B, ठीक है। तो दिस Z विल बी इक्वल टू A इंटू B, ये आराम से निकल जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमारा ये है बच्चों, दैट इज Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब हम लोगों को निकालना है डेल्टा Z का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, दैट इज योर डेल्टा Z का वैल्यू। ओके, अच्छा, तो ये डेल्टा Z हम लोग किस तरीके से निकालेंगे ना, डेल्टा Z निकालने के लिए हम लोग रिलेटिव एरर डायरेक्ट निकालेंगे, दैट इज डेल्टा Z बाई Z विल बी इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। ओके, इतना याद रखना है, तो डेल्टा Z बाई Z विल बी इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। ओके, न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल से आसान तरीके से समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इस चीज को बच्चों हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ओके, देखो जैसे सपोज कर लो हम लोगों को दिया है कि एग्जाम्पल है, दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज A इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, वेयर L is equal to 200 plus minus 5 meter and breadth B is equal to 50 plus minus 2 meter। Okay, find the percentage error in A बोला, find the percentage error in A मतलब एरिया, ठीक है, टोटल एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला, परसेंटेज एरर इन ए क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो परसेंटेज एरर इन ए विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल दैट इज लेंथ इनटू परसेंटेज एरर इन प्लस परसेंटेज एरर, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, है ना, प्लस परसेंटेज एरर इन बी, ठीक है। अच्छा, तो परसेंटेज एरर इन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज रिलेटिव एरर इन ए इंटू 100% विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन एल इंटू 100% प्लस रिलेटिव एरर
इन ब्रेड्थ इंटू 100%, है ना। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100%। ओके, नाउ रिलेटिव एरर इन ए, मतलब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज योर, हाँ दैट इज योर, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% इंटू 100% will be equal to relative error in L into 100%, मतलब delta L by L into 100% plus relative error in B into 100%, मतलब relative error कितना कैसे निकालेंगे, that is delta B by B into 100%। ओके, अच्छा तो ये तो परसेंटेज एरर है, इसे ऐसे ही लिख देते हैं बच्चों, that is परसेंटेज एरर इन Z। सॉरी ए था बच्चों, हम जेड लिख दिए, सॉरी सॉरी, ये ए है, जेड नहीं है, ए है। डेल्टा ए बाई ए, परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। डेल्टा एल का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर एल, ये डेल्टा एल, ये बी, ये डेल्टा बी, है ना। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाई एल का वैल्यू कितना है 200 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू कितना है 50 इंटू 100। ओके, ये 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक 0 कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5% प्लस ये कितना आ रहा है, ये सब परसेंटेज में है, 2 इंटू 2 दैट इज 4%। तो परसेंटेज एरर इन ए कितना निकल कर आया बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस 4 दैट इज 6.5%। तो टोटल परसेंटेज एरर कितना आया 6.5%। ओके, तो इतना बच्चों आप लोग देख लोगे, उसके बाद और 2 टॉपिक बस बचा है, उसे हम लोग खत्म कर देंगे और ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस